कार्रवाई तख़ीर का शिकार है और हम अदालत में नीचे जो है वो स्ट्रांगली प्लीड कर रहे हैं कि इस केस को ट्रायल को फास्ट ट्रैक बेसिस पर चलाया जाए, लेकिन जिसमें वज़ीर साहिबा जो हैं वो अभी तक अदालत में पेश होने से जो हैं वो कासिर हैं। उम्मीद है अगले भी जो हैं वो जो इस केस में स्टेप्स आएंगे, स्टेजेस आएंगी, उसमें हम इनको कॉम्प्रीहेंसिवली और बड़ा रिगरसली जो है और बड़ा स्ट्रांगली जो सा है अपने केस को प्लीड करके क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और इसको आगे जो है वो लेके चलेंगे। अली भाई कि किन ग्राउंड पे बेल अलाउ की गई है? क्या ये ग्राउंड है कि चलान थोड़ा सा काइंडली पीछे हो जाए, वहाँ पेश नहीं हो रही, ये आपका मेन पॉइंट? देखिए, अदालत में हमें ये कहते हैं कि दौरान तफ्तीश जो है वो सबसे पहले जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या टेंजिबल या सब्सटेंटिव एविडेंस कलेक्ट ही नहीं की गई। यानी कि जो इल्ज़ाम है कि कोई डेफेमेटरी वीडियो अपलोड की गई है, तो तफ्तीश के मुताबिक जो है ऐसी कोई वीडियो जो है वो सरफेस नहीं हुई और ना ही जो है वो मौजूद है, और ना ही कोई ऐसी वीडियो जो है उसको किसी शीतर मीमो के थ्रू रिकॉर्ड पे ला के रिकवरी मीमो बनाया गया और किसी का फोरेंसिक कराया गया। तो ये केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस है, एक ये बेसिस है। इसके बाद ये कि फलक जवेद खान साहबा जो हैं वो ऑब्वियसली इस केस को बिला जवाज़ जो हैं वो उन्होंने एक सियासी बुनियादों पर ये केस का सामना जो है वो अब तक किया है, जिसमें जो इस केस की मुद्दइयाँ हैं वो मुसलसल जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट में अपनी एविडेंस जो है उसमें एविडेंस कराने के लिए जो है वो अपेयर नहीं हो रही, और बड़ी को बेहुदा किस्म की, फजूल किस्म की जो है वो वहाँ पे उनकी ग्राउंड है कि जी एक बीइंग अ प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है शी इज़ फीलिंग अनसेफ एंड शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर कि अदालत में वो हाजिर नहीं हो सकती इस बुनियाद पे कि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। वेल आई मीन इट्स अ मिसाइल अटैक बाय अ प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑन दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि यहाँ पे गवर्नेंस इतनी भी मिसाली नहीं है और हुकूमत इस काबिल भी नहीं है कि अपने ही एक वज़ीर को, जिनके साथ एक बड़ी एक रीजनेबल किस्म की सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद होती है, हमें पब्लिक फंक्शंस में भी जो हैं वो इस तरह कैरी करती हुई या उनको सराउंड करती नज़र आती हैं। तो इस बुनियाद पर अदालत में एक नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड जो है और बड़ा कोई अनरीजनेबल किस्म का कंडक्ट जो है वो इस तरह किसी भी मुद्दइया की तरफ से गवाही के टाइम पे जो है वो सामने नज़र आए। आपने देखा कि वज़ीर साहबा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में रिपीटेडली जो है अपेयर होती रही अपने केस में, उस वक्त उनको कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो हमारी क्लाइंट मुलजिमा साहिबा हैं फलक जवेद खान साहब, शी इज़ बिहाइंड द बार, शी डजंट हैव एनी वायलेंट और प्रीवियस वायलेंट कंडक्ट कि उनके ऊपर कोई इस तरह की कि किसी पे कोई कातिलाना हमला कर दें या वैसे को हमला कर दें, ऐसी कोई FIRs मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी बोगस और बेसलेस किस्म की बेसिस है जिसकी बुनियाद पर उनको अदालत में अब गवाही देने आना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा दर्ज कराया है और वो अपने आप को जो है एज ए विक्टिम ट्रीट करके जो है वो करवाया, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को कोर्ट के सामने खड़े हों, कानून से तामुन करें। ये बताइएगा कि अब फलक जवेद के कितने मुकदमात रह गए जिनमें बेल होनी है, उनकी रिहाई कब तक हो सकती है? वकास भी बड़ा अच्छा सवाल है। अपेरेंटली जो है वो उनके खिलाफ एक ये वाला पैका का केस है और मुमकिन तौर पर किसी और केस में जो है वो 9 मई से मुंसलिक मुतलका वाक़े में अब जबकि वो गिरफ़्तार हुए भी जो हैं उनको 7-8 महीने गुजर गए हैं और अब जबकि वो 3 साल तकरीबन इस वाक़े को भी जो है गुजर गए हैं, हो सकता है कि कोई मज़ीद जो है वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए, जो कि अब तक हमारे सामने जो है वो रिकॉर्ड पे जो है वो कोई नहीं है। लेकिन हमारा खदशा अपनी जगह पे मौजूद है कि शायद जो है वो उनको किसी 1 या 2 और केसेस में मज़ीद गिरफ़्तार किया जाए। तो जो भी बदलते वक्त हालात के साथ चीज़ें सामने आती हैं उसके मुताबिक जो है वो हम उनकी जमात है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है वो जहाँ तक मुकदमे का सवाल है वो अपनी जगह पे हो सकता है कोई मौजूद हो, लेकिन जहाँ पे उस मुकदमे में गिरफ्तारी का सवाल है तो हमारी राय में और हमारे जो सा इल्म में कोई ऐसी मज़ीद गिरफ्तारी जो है वो तो आप क्या उस पैटर्न पे जाएंगे जैसे आलिया हमला के केस में लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ दिया गया था कि तो किसी भी ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जो उसको जाहिर नहीं किया गया, ऐसी प्लानिंग है आपकी? वेल ये वकास भाई डिपेंड करता है कि अब अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई जो है वो हम ज़ेर गौर ला के मज़ीद जो है वो उसको इंशाल्लाह मौसर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।